एक समय की बात है, भगवान बुद्ध के 3 शिष्य उनसे मिलने के लिए एक रास्ते से जा रहे थे। समय गर्मी का था और जो मार्ग था बहुत ही लंबा था। उनको चलते चलते सुबह से शाम हो गई। काफी दूर चलने के बाद उन तीनों को बहुत जोर से प्यास लगी। रास्ते में उन्हें बहुत दूर तक कहीं भी पानी का स्रोत नहीं मिला। वो तीनों अपने रास्ते से चलते रहे। अचानक उन तीनों शिष्यों में से एक शिष्य की नज़र दूर एक नदी पर पड़ी। अब वो तीनों अपनी प्यास बुझाने के लिए उस नदी की ओर चल दिए। वहां पहुंचने के बाद उन तीनों ने देखा एक स्त्री उस नदी में डूब रही थी, लेकिन बौद्ध धर्म के मान्यता अनुसार किसी भी स्त्री को स्पर्श करना मना है। अब उन तीनों को मन में एक ही ख्याल आने लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी उन शिष्यों में से 2 शिष्य ने कहा, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस एक स्त्री को बचाने के लिए हम अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकते। अगर ये स्त्री मर भी गई तो कुछ नहीं होगा, परंतु अगर हमने उसे बचाने की कोशिश की तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हम तीनों को अपना प्यास बुझाकर अपने मार्ग पर चल देना चाहिए। उसमें से एक शिष्य बहुत ही दयावान था। उसने कहा, मेरा धर्म क्या कहता है और मेरा धर्म मुझे क्या सिखाता है, मुझे भली भांति पता है। और मेरा धर्म ये नहीं कहता है कि कोई तुम्हारे सामने मरता रहे और तुम मौन होकर खड़े रहो। ऐसा कहकर वो स्त्री को बचाने के लिए नदी पर कूद पड़ा। कुछ देर प्रयास करने के बाद उसने स्त्री को नदी से बाहर निकाला। तभी वो दोनों शिष्यों ने कहा कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि तुमने एक स्त्री को स्पर्श किया है जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। अब तो तुम हमारे साथ रहने के भी लायक नहीं रहे। तुम हम दोनों से दूरी बनाए रखो, नहीं तो हमारा भी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उस तीसरे शिष्य को उन दोनों की बातें सुनकर बहुत ही दुख हुआ, परंतु उसने उन्हें वहाँ कुछ नहीं बोला। कुछ देर चलने के बाद वो तीनों शिष्य भगवान बुद्ध के पास पहुँचे। फिर वो दोनों शिष्यों ने मार्ग में घटी सारी घटनाओं को भगवान बुद्ध को बताया। उन्होंने कहा, हम दोनों ने इसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर ये नहीं माना और वो स्त्री को स्पर्श करके उसने घोर पाप किया। उसे इस अपराध का दंड जरूर मिलना चाहिए। भगवान बुद्ध उन दोनों की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। भगवान बुद्ध ने उन दोनों से पूछा कि इस स्त्री को पानी से निकालने में कितना समय लगा। दोनों शिष्य ने एक सुर में बोला, उसे इस स्त्री को निकालने में कम से कम आधा घंटा लग गया। भगवान बुद्ध ने पुनः उनसे पूछा, इस घटना के बाद तुम्हें यहाँ आने में कितना समय लगा। पहले की तरह दोनों ने सुर में सुर मिलाकर बोला कि तथागत, हमें यहाँ आने में कम से कम 10 घंटे लगे। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, उसने इस स्त्री का जीवन बचाने के लिए केवल अपना आधा घंटा और कंधों का सहारा दिया, जो कि एक नेक काम है। ऐसा कार्य एक दयावान ही कर सकता है, और तुम दोनों पिछले 10 घंटे से उस स्त्री को अपने मन में बैठाए हुए हो, वो भी इस वजह से कि तुम यहाँ आकर मुझे उन दोनों की शिकायत कर सको, जो कि एक बुरा काम है। ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ एक निर्दयी इंसान ही कर सकता है। अब तुम दोनों बताओ, इनमें से पापी कौन है? भगवान बुद्ध की बातें सुनकर दोनों शिष्य चुप हो गए। अब उन्हें यह समझ आ गया था कि पाप सिर्फ स्पर्श से ही नहीं, मन से भी होता है। दोस्तों, हमें यह कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी स्त्री को स्पर्श करना ही पाप नहीं होता।
बल्कि उसके बारे में गलत तरीके से सोचना भी सबसे बड़ा पाप होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।